नमस्कार साथियों, 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल 22वीं किस्त की तारीख बताएंगे बल्कि 23वीं और 24वीं किस्त का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही 1 फरवरी से पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार किसानों को जो सौगात देने जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल की पहली योजना 22वीं किस्त की। नवंबर 2025 में 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त का समय बेहद नज़दीक आ गया है। सरकारी सूत्रों और मौजूदा ट्रेंड्स को देखें तो 22वीं किस्त का फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपके खातों में क्रेडिट की जा सकती है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े कार्यक्रम के जरिए इस किस्त को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आती है साल की दूसरी किस्त यानी 23वीं किस्त। खेती किसानी के सीजन और खरीफ फसलों के बुआई के समय को देखते हुए सरकार इस किस्त को जून या जुलाई 2026 के बीच जारी करेगी। यह वह समय होता है जब किसानों को खाद बीज और सिंचाई के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और यह किस्त उस वक्त के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी। साल के अंत में आने वाली 24वीं किस्त की बात करें तो इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। अक्टूबर या नवंबर 2026 के बीच रहने वाला है। दीपावली और रबी सीजन की शुरुआत के आसपास सरकार इस किस्त को जारी कर किसानों के त्योहारों को और खुशियों को दोगुना कर देती है। इस तरह 2026 में किसानों के सरकार कुल 3 किस्तों के माध्यम से आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस साल किसानों को बोनस के रूप में बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। इसकी झलक आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में देखने को मिल जाएगी। विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में पीएम किसान योजना की सालाना राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है, जो किसानों के लिए बड़े बोनस से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, यदि आपने अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी 22वीं किस्त अटक सकती है। साथियों, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है बिना आधार वेरिफिकेशन ई-केवाईसी के पैसा ट्रांसफ़र अब नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 14 राज्यों में अब किसान रजिस्ट्री या फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उन राज्यों से हैं जहां रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है तो अपनी यूनिक आईडी जल्द से जल्द बनवा लें। भूमि सत्यापन और बैंक खाते का आधार से लिंक होना उतना ही अनिवार्य है दोस्तों, अन्यथा पैसा आपके खाते में जाने के बजाय रुक सकता है, अटक सकता है। किसान भाइयों, यह साल 2026 आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार न केवल किस्त का समय भुगतान पर कर रही है बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बिचौलियों को पूरी तरह से खत्म कर दी है। आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए समय समय पर पीएम किसान पोर्टल में जाकर नो योर स्टेटस विकल्प का उपयोग करते रहें। यदि आपकी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपकी किस्त आने का रास्ता बिल्कुल साफ है। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपके लिए ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी समय रहते ई-केवाईसी और अन्य ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर सके। प्रधानमंत्री किसान योजना और खेती बाड़ी से जुड़ी